नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है और उसको देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के शयन काल से उठते हैं। मान्यता के अनुसार 4 महीने पहले आषाढ़ के शुक्ल पक्ष एकादशी को श्री हरि विष्णु सभी देवी देवताओं के साथ क्षीर सागर में शयन निद्रा करते हैं और फिर वो कार्तिक महीने के एकादशी तिथि को, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को 4 महीने बाद जगते हैं। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी श्री हरि नारायण जी से शिकायत करती हैं कि हे नाथ, आप हमेशा जागते रहते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्षों के लिए शयन करने लगते हैं, तो उस समय सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो ऐसी कृपा करें कि आप हर साल शयन करें, विश्राम करें, जिससे आपके भी शरीर को आराम मिलेगा और मुझे भी विश्राम मिलेगा। उनकी बातें सुनकर श्री नारायण हरि मुस्कुराने लगे और उन्होंने बोला कि हे देवी, मुझे पता है कि मैं हमेशा जागते रहता हूँ, तो आपको भी थोड़ा भी आराम नहीं होता है और बाकी के देवी देवता लोग को भी परेशानी होती है। इसीलिए आज से मैं प्रति मास 4 महीने वर्षा ऋतु में शयन करूँगा और उस काल में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे, शादी विवाह इत्यादि कुछ भी नहीं होगा और जो भक्त मेरे इस काल में मेरी सेवा करेगा, उन पर मेरी कृपा बनी रहेगी और मेरे उठने पर जो भी उत्सव मनाएंगे, उनके घर में मैं आपके साथ विराजमान होऊंगा। तभी से इसे देवउठनी एकादशी बोला जाता है और जो भक्तगण इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, निर्जला ये व्रत करते हैं, उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते, उस दिन अच्छे से भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, उन पे भगवान की कृपा बनी रहती है। इसी और एक मान्यता के अनुसार एक और कहानी बहुत प्रचलित है। एक राजा थे, वो बहुत ही प्रतापी राजा थे और उनके राज्य में सारी जनता बहुत ही खुशहाल थी। पूरे राज्य भर में देवउठनी एकादशी के दिन सब लोग उपवास करते थे। उस दिन सिर्फ फल खाया जाता था, कोई भी अन्न का एक दाना भी नहीं खाता था। यहाँ तक कि वहाँ जानवर जैसे कुत्ते बिल्ली ये सब भी अन्न का दाना नहीं खाते थे, वो लोग भी फल खाते थे। यह सब उस दिन बाजार में भी अन्न नहीं बिकता था। ऐसा देख भगवान विष्णु को लगा कि क्यों ना इस राजा की परीक्षा ली जाए। तब उन्होंने एक बहुत ही सुंदर नारी का रूप लिया और राजा के मार्ग में वो बैठ गए और जब राजा उधर से आए तो देखा कि इस सुंदर सी नारी बैठी हुई है, विलाप कर रही है। तब राजा उस पे मोहित हो गया और फिर उस स्त्री के पास जाकर बोले कि हे सुंदर स्त्री, आप यहाँ बीच रास्ते में बैठ के क्यों विलाप कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हे राजा, मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं अपनी व्यथा किसको सुनाऊं? फिर राजा ने बोला कि आप मेरे साथ चलो, मेरी रानी बनके मेरे साथ रहना। फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन आप मेरी एक शर्त है, आपको अपना ये राज्य मुझे सौंपना होगा। जो भी मैं निर्णय लूँगी, जो भी बनाऊँगी, आपको खाना होगा। फिर राजा ने वचन दे दिया। उसके बाद वो स्त्री उनके साथ राजमहल आई और फिर राजा उनसे विवाह करके उनको अपनी पत्नी बना लिए। कुछ ही दिनों के बाद देवउठनी एकादशी आई। उस दिन रानी के कहने के अनुसार चारों तरफ बाजार में अन्न बिकने लगे। उसने घर में राजमहल में मांसाहार खाना बनवाया और महाराज को भी वही खाने के लिए परोसवाया। तब महाराज ने देखा तो उन्होंने कहा कि आज तो देवउठनी एकादशी है और मैं ये सब कुछ नहीं खाऊंगा।
आपको पता होना चाहिए। तब उस रानी ने बोला कि आपने मुझे वचन दिया था कि मैं जो भी बनाऊँगी आप खाइएगा। तब वो बहुत चिंता में पड़ गए, अगर आप मेरी बात नहीं मानिएगा तो फिर बड़े राजकुमार का सर मैं कटवा दूँगी। अब ये सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और फिर वो बड़ी रानी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी दुःख उनको बताया। बड़ी रानी ने उनको समझाया कि हे राजा महाराज, बेटे तो और आ जाएँगे, लेकिन आप अपना वचन मत तोड़िए। आपने उनको वचन दिया है, आप उनका सौ कटवा दीजिए। तब तक बड़े राजकुमार आए, उन्होंने अपनी माता से रोने का कारण पूछा, तो उनकी माता ने सब कुछ बता दिया। तब बड़े राजकुमार बोले कि हे पिताश्री, मैं आपका वचन नहीं जाने दूँगा, मैं सर कटवाने के लिए तैयार हूँ। फिर इतना सब सुन के नारायण बने थे जो स्त्री, तो उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और बोले कि हे राजा, मैं कोई स्त्री नहीं हूँ, मैं स्वयं नारायण हूँ और मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया था। आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और आज के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा और जो भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा, फलाहार करेगा, उस पे मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तब तक एक विमान आया और महाराज अपने बड़े बेटे को राजपाट सौंप कर और उस विमान में जाकर बैठ गए और सीधे परलोक चले गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन जो कोई भी नर नारी फलाहार करते हैं, अन्न का दाना नहीं ग्रहण करते, उन पे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और उस दिन भगवान विष्णु उनके घर में विराजमान होते हैं माता लक्ष्मी के साथ। तो हे नारायण, आप जो भी कथा सुन रहे हैं या फिर जो कथा कह रहे हैं, उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय माँ लक्ष्मी, सब पे कृपा बनाए रखें। मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।